नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नेहाज रे ऑफ होप में। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी एक कठिन दौर ज़रूर आता है और वो दौर जीवन का सबसे संघर्ष भरा समय होता है। ऐसे समय पे जब हमें कोई उचित सलाह, सही परामर्श देकर जाता है या हमारा साथ देता है, वो हमारे लिए श्री कृष्ण से कम नहीं होता, क्योंकि वो जीवन में एक सच्चा सारथी बनकर आता है। परंतु हर किसी के पास ज़रूरी नहीं कि सारथी संभव हो, इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आपकी उस कठिन परेशानी, उस संघर्ष भरे समय के लिए काफ़ी हद तक मैंने हल ढूंढने का प्रयास किया है। ये जिस समय हमारा मन निर्णय ठीक तरह से नहीं ले पाता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या सही है और क्या गलत है, इस सही गलत की जद्दोजहद में हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और हमें काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ती है। आगे आपको इस तरह की कोई परेशानी ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए इस वीडियो में मैंने कुछ हल निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमारा कोई फैमिली मेम्बर ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहा होता है जिसका ट्रीटमेंट या जिसका निदान हम सही तरह से नहीं कर पा रहे होते हैं। हम यह निर्णय नहीं कर पा रहे होते हैं कि इस बीमारी, इस मर्ज को किस पद्धति में दिखाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। हम इस ही उलझन में उलझ जाते हैं। इस उलझन का एक हल है जो बहुत ही साधारण है, बहुत सिंपल है। बस छोटी छोटी सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो कभी भी जीवन में ऐसी परेशानी की घड़ी नहीं आती है। हर चीज़ की तैयारी करके रखते हैं, पहले से प्रिपेयर होते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसा करेंगे, आने वाले समय में हम वो काम करेंगे। लेकिन हम जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, इम्पॉर्टेंट काम है, वो करना भूल जाते हैं। हम अपने लिए एक उचित डॉक्टर ढूंढना भूल जाते हैं। डॉक्टर ढूंढना मतलब एक अच्छा फैमिली फिजिशियन। आपको हमेशा अपने साथ एक ऐसा फैमिली फिजिशियन रखना चाहिए जिस पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, जो आपके फैमिली के पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जानते हैं, आपकी एक एक चीज़ों को समझते हैं। ऐसा एक फैमिली फिजिशियन आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप वित्तीय सलाहकार रखते हैं, आप हर काम उसकी सलाह से करते हैं। वो आपको जैसा बताते हैं आप उस पर कभी प्रश्न चिन्ह भी नहीं उठाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको एक ऐसा फैमिली फिजिशियन रखना चाहिए कि जिसकी सलाह आपके लिए सर्वोपरि हो। आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप कभी आगे चलकर किसी बड़े परेशानी में आ जाते हैं या कोई ऐसी तकलीफ़ है जिसके लिए आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उस समय उस फैमिली फिजिशियन की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो आपकी फैमिली की सारी हिस्ट्री जानते हैं, वो आपकी चीज़ों को समझते हैं, वो आपको सही सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम कभी कभी इस उलझन में फंस जाते हैं या हमें इतनी सारी सलाह मिलती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अपनी इस तकलीफ़ को हमें किस पद्धति, किस पैथी में दिखाना है। क्या हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट प्रेफर करें, क्या हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रेफर करें, या फिर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रेफर करें। इस उलझन का भी बहुत सरल समाधान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सभी ने बना रखा है। तीनों ही पद्धतियाँ अपने आप में बेस्ट हैं। तीनों का अपना अपना मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, वो अपने अपने ढंग से काम करती हैं। हमें सिर्फ इतना समझना होता है कि हमारी बीमारी किस तरह की है। समझिए कैसे। मान लीजिए आपको अचानक से कोई तकलीफ हुई, जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, सडनली आपको कोई चोट लग गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया। इस समय पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप सीधे एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे। वो आपका सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा, क्या कराना है, कितनी इंजरी है, किस हिसाब से इसको ट्रीट करना है। अगर आपको कोई बरसों से प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको चुनना है क्या, एलोपैथी, आयुर्वेदा या होम्योपैथी। अब ये निर्भर करता है कि आप कैसे चुनें।
इसमें आपको मोड ऑफ ट्रीटमेंट समझना है यहाँ पर कि दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, जो कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको समझाया था दवाइयाँ किस तरह से काम करती हैं। हम सभी जानते हैं कि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट सडनली इमीडिएटली रिलीफ देता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम को दबा देता है, यानी सप्रेस कर देता है। हमें हेडेक शुरू हुआ, हमने कोई पेन किलर खाया, हेडेक थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, लेकिन ये सभी को मालूम है कि उस तरह से हेडेक को बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हेडेक ठीक नहीं हुआ है, अब हमें चुनना है कि हमें कैसे ठीक करना है। जड़ से इलाज होम्योपैथी के पास है, जो आपकी जड़ में जाता है कि हेडेक की वजह क्या है, क्या इसका कारण है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी किसी भी क्रॉनिक पुरानी लंबी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं जिसका आप अभी तक निवारण नहीं कर पाए हैं कि ये कैसे ठीक होगा, आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चुनना चाहिए। आयुर्वेदा का स्कोप कहाँ पर आता है? ये इन दोनों पद्धतियों के बीच में एक समन्वय की कड़ी बनाती है। आयुर्वेदिक को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये पुरानी पद्धति है, हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आ रही है। तो ये आपका निर्णय है कि आपको आयुर्वेदा में जाना है या नहीं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काफ़ी हद तक चीज़ों को सप्रेस करती हैं या फिर पैलिएट करती हैं। जड़ उन दवाइयों से भी नहीं जाती है, बस वहाँ पर हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर किसी भी दवाई की मात्रा थोड़ी भी गलत हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो रिएक्शंस आयुर्वेदिक दवाइयों के भी होते हैं। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें कौन सी दवाई खानी है? यहाँ पर आप अपनी बीमारी का टाइप देखिए कि आपकी बीमारी किस तरह की है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट चुन सकते हैं। कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तुरंत रिलीफ चाहिए, तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट चुनना है, आपको वहाँ पर जाके कंसल्ट करना है। कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपको लग रहा है कि सर्जरी होनी है, तो यहाँ पर एक ओपिनियन भी लिया जा सकता है कि आप अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप किसी स्पेशलिस्ट की ओपिनियन ले सकते हैं और अपनी बीमारी को आसानी से समझकर इलाज करा सकते हैं। कभी भी इस तरह से अपना समय बर्बाद ना करें कि हम इधर दिखाएं, उसे दिखाएं, किसे दिखाएं या चारों तरफ चक्कर लगाएं। इससे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उस मरीज को। उसकी तकलीफ़ कई बार इस हद तक बिगड़ जाती है कि वो क्योरेबल नहीं रहती है। इसलिए हमें हमेशा अपने साथ एक अच्छा फैमिली फिजिशियन रखना चाहिए, उनकी सलाह समय समय पर लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमें कभी ये परेशानी खड़ी ना हो। एक और बड़ी गलती हम करते हैं, जल्दी जल्दी डॉक्टर को बदलना। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इससे आप अपनी बीमारी को और जटिल करते जाते हैं। जल्दी जल्दी डॉक्टर कभी भी नहीं बदलना चाहिए। आप अपनी बीमारी को एक डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पहले आप पूरी तरह से श्योर होकर जाइए कि आपको उस डॉक्टर पर कितना विश्वास है। उसके बाद आपको उनके कहे मुताबिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तुरंत से ट्रीटमेंट कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। हमारे शरीर में एक आर्टिफिशियल डिजीज़ भी तैयार हो जाती है उन सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, और उन परिस्थिति को ठीक करना काफ़ी जटिल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने इलाज को लेकर सावधानी बरतें। सजग होना ज़रूरी है, लेकिन सजगता के साथ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन की वजह से हमारी तकलीफ़ कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देती है हमें। अगर आपके साथ ऐसी परेशानी आई है कि आपका पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन वो इस स्थिति में है कि आपसे बात कर पा रहा है, अपनी राय, अपने ओपिनियन दे पा रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप अपने पेशेंट से पूछें कि उसको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, वो किस डॉक्टर को दिखाना चाहता है। यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। यदि आप पेशेंट के विपरीत ज़बरदस्ती कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, उसकी पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं बनती है और उसके दिमाग में एक भ्रम हमेशा बना रहता है कि मेरा इलाज सही नहीं हो रहा है। आप उस समय के लिए उस मरीज को उन्हीं डॉक्टर के पास लेकर जाएं जिस पर उसका पूरी तरह से फेथ है, ट्रस्ट है।
बाद में भले ही आप अलग से सेकंड ओपिनियन किसी भी डॉक्टर से ले सकते हैं, लेकिन अपने पेशेंट की वेल बीइंग के लिए आपको अपने पेशेंट को उस डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए जिस पर उनका फेथ है, या फिर उस पद्धति या उस पैथी पर जाना चाहिए जिस पर पेशेंट का फेथ है। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपसे डिस्कस कर पाए, तो बहुत सारे लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए। उस समय आपको अपने फैमिली फिजिशियन से अपने पेशेंट की कंडीशन को डिस्कस करना चाहिए और वो निर्णय आपको लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि जब हम उस परिस्थिति में, हमारा दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा होता है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ा हुआ होता है, हम बहुत सारी सलाह लेते हैं तो पूरी तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा केस बिगड़ जाता है। इसलिए इस परिस्थिति को जटिल ना बनने दें, अपने फैमिली फिजिशियन की राय लें। उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके इस कठिन घड़ी में सही निर्णय दिलाने में। आपको कभी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए समय समय पर अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, जिससे आप अवेयर रहते हैं, आप सजग रहते हैं अपने शरीर में होने वाले बदलाव के प्रति। क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती हैं कि उन्हें संभालना कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आप समय से अपना रूटीन चेकअप कराते रहते हैं तो आप सजग होते हैं, आप जागरूक होते हैं, आपके पास समय भी होता है ये निर्णय लेने का कि आपको अब अपने शरीर को किस मोड ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक करना है। अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं, आप उनको कंसल्ट कर रहे हैं, तो कभी भी ये गलती ना करें कि आप तुरंत हफ्ते या 10 दिन में डॉक्टर चेंज कर लें। होम्योपैथी दवाइयाँ मिनिमम आपको उस डॉक्टर की सलाह से, अगर आपका कोई क्रॉनिक तकलीफ है, कोई पुराना मर्ज है, मिनिमम आपको 3 मंथ्स वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि आपकी स्थिति में कितना सुधार हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कई बार पहले बताया है कि जब हम बहुत सारे अननेसेसरी के ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हमारी डिजीज़ सप्रेस हो जाती है या फिर पैलिएट हो जाती है, जिसको जड़ से निकालने में समय लगता है। फ़र्क ये है कि वो चेंजेस सिर्फ एक डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और आप इम्पेशेंट होकर, परेशान होकर अपना डॉक्टर बदल लेते हैं और आप ऐसे धीरे धीरे परेशान होते रहते हैं। मिनिमम 3 मंथ्स तक आपको वेट करना चाहिए, आपको चेंजेस अपने आप दिखने लगेंगे और आप सब्र के साथ उसी डॉक्टर के साथ ठीक हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो ये आप सबके साथ साझा करें, शेयर करें। सावधानी ही बचाव है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों तक वो सारी बातें पहुंचाना है जिनके लिए हम सभी परेशान होते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।